यहाँ की पब्लिक जो बीजेपी का मॉडल है गवर्नेंस का कश्मीर का, जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे शुरू किया था, वो मॉडल जम्मू कश्मीर के नागरिक को, डोगरे को, हमारे डोगरे भाई को, कश्मीरी भाई को, आपके हमारे लद्दाख के हमारे बौद्ध भाइयों को, और जितने भी यहाँ के फ़िरके हैं उन सबको वो मॉडल नामंजूर है। इस स्टेट के जो आपने 2 हिस्से किए वो नामंजूर हैं। जिस तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो राइट्स थे उनको सलब किया वो नामंजूर है। और अब आप जो पावर्स दे रहे हैं दोबारा इलेक्शन से पहले ही आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को, आपकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो हम समझ रहे हैं कि यू डोंट वांट टू लूज कंट्रोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नथिंग एल्स। सो हाँ, अब जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, सो लोगों की राय आपने देख ली पार्लियामेंट के इलेक्शन में, उन्होंने आपको बता दिया कि यहाँ पर बीजेपी के इश्यूज सही नहीं हैं। आपने यहाँ पे कश्मीर घाटी में आपको 3 मेंबरान पार्लियामेंट भी नहीं मिले, हालांकि आप कहते हैं कि आपके पास 6 लाख से ज़ायद आपके पास मेंबरशिप है। 6 लाख से ज़ायद अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आप तो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारी फौज की फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर अब आप असेंबली में आ रहे हैं, असेंबली में भी आपको दिखाया जाएगा कि यू हैव नो ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको असेंबली में इलेक्शन में दिखाना है इनको दैट योर पॉलिसी इज नॉट एक्सेप्टेबल, एज सिंपल। आप जो भी कर रहे हैं वो आप जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं और कुछ नहीं। और आज आप कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों नहीं कर सकते हैं आप। ये बात है, इसलिए इलेक्शन में आना हमको भी, जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगी उसके बाद हमारी भी एग्जीक्यूटिव बैठेगी, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अदरवाइज वी आर रेडी। ठीक है साहब, ये तो पता लगेगा कि कौन जीत के आएगा, कौन सरकार बनाएगा, कैसी सरकार होगी, कितनी स्ट्रांग सरकार होगी, कितना चीफ मिनिस्टर यहाँ का स्ट्रांग होगा। अगर उसमें दम होगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जी नहीं, मैनिफेस्टो के बारे में जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो रेडी होगा उसको अभी बारीकी से देखा जा रहा है। और ये हमारा मैनिफेस्टो ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी, ये स्पेसिफिक होगी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे, आपकी गवर्नेंस के मॉडल पर, उस पर बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होगी। हर जो हमारा जो इश्यूज इस वक्त हिट करते हैं हर किसी घर को, हर एक बच्चे को, हमारे एक भाई को, बहन को, माँ को, बाप को, उस चीज़ का हम, और वो हमारा जो मैनिफेस्टो बनेगा वो ऑन द सेम लाइंस जिस तरह शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकारों का मैनिफेस्टो बनता था, GM शाह साहब की सरकारों का मैनिफेस्टो बनता था, उस तरह का मैनिफेस्टो जिसमें डेवलपमेंट एक तरफ को होगी, क्या करना होगा स्पेसिफिक मॉडल दिया जाएगा, और दूसरी तरह और वो मॉडल बड़ा क्लीन होगा, गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड। आप गोली नहीं चला सकते हैं। दूसरा होगा हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल, योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दैट वेर गिवन टू अस बाय द forefathers of modern India through the constitution of this country. So we will make all endeavors, हमारी पूरी ताकत होगी कि उसको हम बराबर वापस 370 को, 35A को वापस आपको, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, ये बात याद रखिए आप सब। उसको आपको वापस जम्मू कश्मीर के नागरिक को जो उसकी इज्जत है उसको वापस उस इज्जत को और उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बहाल करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जितना भी आप कहें 370 की जो मैटर है, जो उसका केस है, वो बाज़ाब्ता तौर पर जिंदा है, वो अभी मरा नहीं है। ये तो हमारी बदकिस्मती है यहाँ के लोगों की, जम्मू के, यहाँ के, लद्दाख के। उतना होने के बावजूद हमने बहुत कोशिश की थी कि जो हमारा एक इतिहाद था वो इतिहाद कायम और दायम रहे, मगर वो नहीं रहा। और उसकी जवाबदेही आपको मुझसे नहीं लेनी है, उसकी जवाबदेही आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेनी चाहिए, उसकी जवाबदेही आपको PDP से लेनी चाहिए। उनको जवाब देना है कि वो इतिहाद में क्यों नहीं रहे, क्या वजह है कि वो इत्तेहाद हमने आगे नहीं लिया। हालांकि PAGD बनी थी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, मगर
उसका डायरेक्ट राब्ता है हमारी डे टू डे गवर्नेंस का, डे टू डे लाइफ का। इसलिए ये जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का देना है, PDP की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को देना है। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी और देखते हैं आइंदा क्या होता है।